Hello everyone, this is Shahid, and today we are going to see the deployment of CDP, Cloudera Data Platform. Right? So, first of all, tell me, guys, if you guys deployed CDH cluster, Cloudera, Cloudera CDH cluster, then tell me, first of all, what we have to do these steps, setting up your prerequisites, then after installing your JDK from Oracle, and your setting up your database, right? And then after hosting a web server, and showing your database to your CM, and then after setting up your repos in etc repos.d, and then after we have to do starting up your server and waiting for your Jetty server to be started, and setting up your parcels. It's on all depends on you, like if you want to use the parcel packages, right? So yeah, we are now starting now. So first of all, I have all prerequisites of your CDP cluster, what we have to require, and then after we have the web server for parcels for your CDP. Okay, then when I come to here, what we have to do the prerequisites, first of all, जब भी आप कोई न्यू मशीन लेते हो, राइट? सो इसमें ये करना होता है कि आपको अपडेट करना होता है उसको रेपो को अपडेट करना होता है. देन आफ्टर इंस्टॉलिंग नैनो, वॉट एवर यू वांट टू यूज़ योर एडिटर एंड योर डब्ल्यू गेट वी नो वाई वी आर यूजिंग. देन आफ्टर swappiness which is equals to 1. Why we are setting up swappiness value? So swappiness that controls you of swapping data from your swapping of application data from your physical memory to virtual memory is on disk. So Cloudera recommends that it is equals to 1. ओके, देन आफ्टर आपको rc.local में आपको ट्रांसपेरेंट ह्यूज पेजेस सेट करना होता है, ताकि आपको डिफ्रेगमेंटेशन है जो एको नेवर डिफ्रैग, यानी जो रिलेटेड पीस ऑफ डेटा है वो एक जगह हार्ड ड्राइव पे लाके वो करता है, कलेक्ट करता है. सो वी नेवर वांट दैट. सो एको नेवर डिफ्रैक्ट, एको नेवर डिफ्रैक्ट. सो then after you have to do installing what I told you, JDK, connector J, then after DirectX, then you may say market में new आया है अभी infinity band, then after doing that, installing your connectors whatever you want to use, then coming to your S3, if you want to use JDK 8. In this we are you going to use JDK 8 because in CDP there is a JDK 8 version is used. Okay, so after doing that we have to do setting up your AMI, creating your AMI. मैंने इसको पहले से ही करके रखा हुआ था, मुझे पता था कि ये करना होगा मुझे, राइट? सो आई एम डायरेक्टली इंस्टॉलिंग दैट मशीन्स. ठीक है, देन आफ्टर योर CDP वेब सर्वर को भी मैं इंस्टॉल करने जाऊँगा. ठीक है, मैं इसके टोटल प्री रिक्विजिट्स जो भी रिलेटेड है, हम लोगों को जो भी प्री रिक्विजिट्स है उसके मिनिमम 6 मशीन लूँगा मैं यहाँ पर. ठीक है, एंड C5 एक्स्ट्रा लार्ज. ठीक है, चले मैं आप लोगों के लिए C5 एक्स्ट्रा लार्ज ले लेता हूँ. देन आफ्टर आप लोगों के लिए, बिकॉज मुझे मिनिमम ये मशीन चाहिए ही होगा इन एनी हाउ. ठीक है, C5 एक्स्ट्रा लार्ज. देन आई हैव ऑल्सो की सेलेक्ट योर की. I want to use as a 50 GB. Yeah, 50 GB is sufficient for that. Root volume, your EBS volume, that is 50 GB. I'm using GP2. SSD प्रोविजन बहुत चार्जेस लग जाएंगे यार, मुझे प्रोविजन लूँगा, पर इसमें भी चलो मेरा काम हो जाएगा. SSD में इतना तो खैर चलेगा. स्पॉट रिक्वेस्ट पे लेता हूँ मैं. आपको स्पॉट रिक्वेस्ट पे मीन्स क्या कि आपको इसका अप टू 90% ऑफ मिलती है कोई भी मशीन, बिकॉज हम लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो मैं क्यों डेडिकेटेड एनवायरनमेंट में इसको लॉन्च करूँ. ठीक है, आई एम सेलेक्टिंग ऑल दिस कर्नल. नो, ओके, आई एम लॉन्चिंग 6 मशीन्स 50 GB. ओके,
ठीक है, मैं एक ये मशीन को CDP मशीन बताता हूँ। ठीक है, एक मशीन सेलेक्ट कर लिया हूँ मैं। देन आई एम सेलेक्टिंग हियर, देखिए माई टर्मिनल, आई एम यूजिंग माई टर्मिनल। आप लोग पट्टी से भी लॉगिन कर सकते हो क्योंकि मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ। आई एम अ रिच गाय। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ। आप पट्टी से इसको कनेक्ट कर सकते हो। सो व्हाट इज़ माई कनेक्टॉइड SSH हैव एन आई, देन आफ्टर योर की, व्हाट योर की डॉट पी एम, क्योंकि मैं की डॉट PEM से इसको सेव करके रखा हूँ। ठीक है, देन आफ्टर व्हाट इज़ माई मशीन नेम, इट्स सेंटोस @ माई IP मशीन IP। आई एम गोइंग टू कनेक्ट हियर। ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग। मैं बोलूँगा हाँ, मुझे लॉगिन करना है। ये टाइम लेगा क्योंकि इनिशलाइजिंग कर रहा है अभी वो। यस, सी मशीन इज लॉन्च्ड हियर। आई एम गोइंग टू डू LS। देखिए कि मेरे प्रीरिक्विजिट्स ऑलरेडी डन थे, जो भी स्वैपीनेस सेट करना है आपको, जो भी RC लोकल में ट्रांसपेरेंट ह्यूज पेजेस, बिकॉज इट्स द डिग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लस्टर, सो वी हैव टू टर्न ऑफ लाइक echo never defrag। सो चले, मेरी एक मशीन लॉन्च हो चुकी है। उसके बाद मैं मेरे स्क्रिप्ट पे आता हूँ। वेयर इज़ माई स्क्रिप्ट, कनेक्टर ऑलरेडी डाउनलोड है, नो नीड फॉर इट। ये सब करके रखा हूँ मैं कनेक्टर्स। यार एक मिनट रुकें, ठीक है, चलिए। सो आई एम कमिंग टू हेयर। मुझे अब यहाँ पर क्या करना है कि रेपो सेट करना है यहाँ पे। कहाँ पर, etc.repo। एक मिनट रुकें आप, इसको बुला के लाता हूँ। ठीक है, तो आई एम सेटिंग हेयर। मुझे यहाँ पे क्या करना है कि IP चेंज करना है। देखिए मैंने वेब सर्वर नहीं लॉन्च किया हूँ अभी, वेब सर्वर लॉन्च करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, वेब सर्वर लॉन्च, वेयर इज़ माई AMIs CDP, वेयर इज़ माई CDP वेब सर्वर। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस, ये जो वेब सर्विस आप इसको T2 माइक्रो ले सकते हैं, बिकॉज आपको इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए और 40 GB इसका वॉल्यूम है, सो आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस फ्रॉम T2 माइक्रो की या 40 GB, क्योंकि इसका आपका पार्सल है इसके, ये आपको इसको कॉम्पैक्ट वर्जन में टार वॉल में ये टोटल 16 GB के, तो एक्सपांड होकर लगभग इसको 40 GB का रूट वॉल्यूम तो लगेगा। ठीक है, आपने CDP जब भी डिप्लॉय करना है तो इसको आप रूट वॉल्यूम ज़्यादा लें आप। ठीक है, अदरवाइज़ वो अनटार नहीं होगा, फिर आपको वहाँ पे परेशानी आएंगी। सो आई सजेस्ट यू टेक minimum 40 GB web server for CDP. I'm launching instance, view all instances, मैं इसको नाम देता हूँ वेब सर्वर। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा अभी। सो जब तक कुछ और इंस्टॉल करना है क्या, JDK 8, चलो मैं इसको थोड़ा बाद में करता हूँ। ठीक है, नो ठीक है, कोई मसला नहीं। JDK I'm copying here and pasting here, pre-breaking packages, tools.jar। ठीक है, ये सेट हो गया हमारा JDK इन्वायरमेंट। चलो मुझे अभी क्या करना है कि वेब सर्वर का IP लेना है। यहाँ पर पहले स्क्रिप्ट में कॉपी करता हूँ IP को, आई एम पेस्टिंग हियर, सी दिस
हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेब सर्वर का जो आईपी है वो etc yum.repos.d क्लाउडेरा मैनेजर डॉट रेपो में इसको यहाँ पर आके उसका आईपी सेट करना होता है। आपका वेब सर्वर का आईपी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। सो आई एम कॉपी, ठीक है, कॉपी करता हूँ, जीपी चेक, कॉपी पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, राइट। देन आफ्टर हम लोग 1.7 इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग के पास क्या 1.JDK ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है हम लोगों ने इसमें। देन आफ्टर क्लीन ऑल, क्योंकि बताना होता है ना हमने रेपो इंस्टॉल किया है। क्लीनिंग फास्टेस्ट मिरर, make cache is the fastest memory, you know, determining the loads base, अभी ना ये टाइम लेगा मुझे ऐसा लग रहा है, बट आई डोंट वांट दैट। ठीक है, ये इसको SSH पे सेट किया हुआ है, मुझे सेट करना है ऑल ट्रैफिक एनीवेयर एंड अनएथिकल टू बी ऑनेस्ट। ओ यार, वेट अ मिनट, sudo nano var run yum डॉट पेड, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एक्स, फिर से लॉन्च करता हूँ इसको मैं, ठीक है। 4.8, 3.5, come on यार, CDP, मैं कैशे, ओके, कैशे क्रिएटेड हो गया। मैं क्या करता हूँ, क्लाउडेरा SCM सर्वर एंड मैनेजर डीमंस, आपका जो सर्वर एंड डीमन है इसको आपको इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। सो आई एम गोइंग कॉपी हियर, आई एम पेस्टिंग हियर। सो इसको देखो, ये इंस्टॉल स्टार्ट हो गया है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, जब तक इंस्टॉल होता है हम लोग अभी डेटाबेस सेट करते हैं, क्योंकि वाई वी आर यूजिंग डेटाबेस बिकॉज फॉर सेविंग योर मैट्रिक्स डेटा, ठीक है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग डेटाबेस सर्विसेज। सो आई एम यूजिंग RDS सर्विस फॉर दैट, लाइक वाई वी आर टेकिंग RDS, आप बताएं मुझे क्यों ले रहे हैं हम RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस फॉर अमेज़ॉन वेब सर्विस क्यों सेट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ प्रोडक्शन ग्रेड। ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हम लोग RDS क्यों ले रहे हो, आपने कैसे सेटअप किया था, ठीक है। तो आपने बताना है कि बिकॉज सी इन RDS वी गेट द स्टैंड बाय मोड ऑफ दैट डेटाबेस एंड दिस इज़ अ प्रोडक्शन ग्रेड, ठीक है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग, आई एम यूजिंग MySQL का मैं वर्जन सबसे ऊपर वाला वर्जन लूँगा, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि मेरा जो कनेक्टर है, कनेक्टर J, मेरे पास जो कनेक्टर है कनेक्टर J, तो उसके लिए कनेक्ट करने के लिए MySQL को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर J चाहिए होगा, ठीक है। प्रोडक्शन डेव टेस्ट या टेम्पलेट्स में सिर्फ फ्री टियर सेलेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज हम गरीब है यार, हम गरीब है, समझे आप बताएं ना, ठीक है। डेटाबेस 1 ही सेलेक्ट करता हूँ मैं, मास्टर यूज़र नेम, ठीक है। पासवर्ड में डालता हूँ, सिंपल पासवर्ड रखना है यहाँ पर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बिकॉज आपको, ठीक है। और इसमें ध्यान रखें कि आप स्लैश यूज़ नहीं करना है, सिंगल कोड यूज़ नहीं करना है, डबल कोड एंड @ यूज़ नहीं करना है आपको। इसमें जनरल पर्पज़ लेना है, SSD 200 GB, सीरियसली, वेट अ मिनट गाइस, इतना नहीं लगेगा मुझे, 200 GB, वाओ, नाइस। डोंट कनेक्ट टू EC टू कंप्यूटर रिसोर्सेज, हाँ, कनेक्ट टू EC टू कंप्यूटर रिसोर्सेज कनेक्ट करना है मुझे, EC टू इंस्टांस, ठीक है। ये बाद में हम लोग कर लेंगे, इसका डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। पब्लिकली एक्सेस नहीं चाहिए मुझे, पब्लिक IP नहीं चाहिए RDS, क्योंकि मुझे जो है कि मेरे फायरवॉल के अंदर ही, मेरे जो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ही इसको कनेक्ट करवाना है, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग दैट पब्लिक IP फॉर दैट, सो आई एम सेलेक्टिंग नो।
then my VPC is default VPC database authentication IAM roles including ठीक है, then you just create your database, don't think about it. It will take a time for creating your database, ठीक है, and it will also taking your time. अभी अभी तो आए हो और अभी अभी तो अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ. अच्छा, चलें इसको होने दें, हम लोग देखते हैं. ठीक है, इसमें एक कनेक्टराइड यूज़ करता हूँ. वेब सर्वर लॉन्च करना है मुझे, SSH-i लॉन्च में से मुझे ओपन करना है इसमें. व्हाट इज़ की, ठीक है. अबंतु मशीन है मेरी, वो अबंतु पे मैं होस्ट करके रखा हूँ. ठीक है, प्लीज़ ओपन इन न्यू टैब. वेब सर्वर IP पेस्टिंग है, ठीक है. हाँ यस, कनेक्ट कर दो मुझे. हम लोगों ने यहाँ पे जो है कि RDS का यहाँ पे क्या लॉन्च किया है, सर्वर लॉन्च किया है. मुझे क्या करना चाहिए कि यहाँ पे क्लाइंट मेरे को इंस्टॉल करना है. ठीक है, सर्वर ऑलरेडी लॉन्च है मेरे पास, क्रिएटेड है. मुझे क्लाइंट कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट चाहिए होगा. कोई भी चीज़ के लिए एक सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन ये चाहिए होता है. सो आई एम इंस्टॉलिंग sudo apt install mysql client -y. ठीक है, देखो एंड पॉइंट आ चुका है हम लोग के पास. आई एम कॉपिंग दिस एंड पॉइंट. मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स डेटा सेव करना है. व्हाट इज़ द कमांड फॉर कनेक्टिंग योर RDS, mysql -h, paste your endpoint, -u, what is my database name, admin, okay, -p. जो इसका पोर्ट नंबर है वो 3306 पे कनेक्ट होता है, याद रखें आप. ये अभी ना मुझे सताएंगा, ये सिक्योरिटी ग्रुप से हटाना पड़ेगा मुझे इसको. देखिए, सिक्योरिटी ग्रुप से मुझे हटाना ही पड़ेगा इसको. डिलीट. ऐड रोल mysql aurora happy for anywhere save changes. ठीक है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं. देखो प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है mysql का. ओके, आई एम सेटिंग अप योर डेटाबेस हियर फॉर सेटिंग SCM डेटाबेस. ठीक है, पेस्टिंग हियर. Then after your Hive service, your Hive service, your navigator, your Uzi, ठीक है, and give permission to all. ठीक है, I'm exiting here. Then after coming to this point, ये भी हो चुका है. Where is my end point? End point कहाँ पर है मेरा? AC2. RDS which I have created that runs on your ABS volume. ठीक है, ये ध्यान में रखें आप. आपको सिर्फ उसका इंजन का एक्सेस मिलता है, आपको ABS वॉल्यूम का एक्सेस नहीं मिलता है उसके. राइट, सो आई एम सेलेक्टिंग एंड पॉइंट हियर. दिस इज माय एंड पॉइंट. OPT showing my SCM. See, your SCM database is configured correctly.
बढ़िया. So I'm going to start your server. ठीक है. एंड वेटिंग स्टेटस भी चेक कर लेता हूँ मैं, एक्टिव और नॉट. सी इट्स एक्टिव एंड रनिंग. So I'm coming here, checking the logs and waiting for Jetty server to be started. ठीक है. तो मैं RDS पे आता हूँ, वेब सर्वर पे आता हूँ एंड CDH7 ना. हाँ. पेरेंट डायरेक्टरी CDH7 पार्सल्स. ठीक है. ये मेरे पार्सल्स से CDH के जो मुझे पेस्ट करना होंगे एंड इसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी स्टार्ट होने के लिए. सो वेट गाइस. Okay, Jetty server is started. See here, started Jetty server. So coming here, what is my host name? Curl if config .co. Paste this IP, copy this IP. Okay, देखें क्लाउडेरा मेरे मैनेजर का जो भी वेब UI स्टार्ट हो चुका है. व्हाट इज़ एडमिन. एडमिन एडमिन इज़ ID एंड योर पासवर्ड. सेव कर ले भाई. 60 डेज़ का चाहिए मुझे. हाँ. क्लाउडेरा डेटा प्लेटफॉर्म 60 डेज़ ट्रायल चाहिए भाई. देन आफ्टर कमिंग टू योर वेलकम कर रहा है. देखें मैं इसको नाम देता हूँ आतिफ असलम, माई फेवरेट सिंगर. ओके. होस्ट नेम क्या डालूँ मैं यहाँ पर. कमिंग हियर. सिंपल है, इसको ऑफ कर लेना है. ठीक है. IP. ठीक है. प्राइवेट IP चाहिए मुझे. मुझे इसमें से कुछ IP नहीं चाहिए. जो एक वेब सर्वर का IP है वो एक नहीं चाहिए मुझे. ठीक है. सो आई एम कमिंग हियर, पेस्टिंग हियर. मुझे चेक करना पड़ेगा वेब सर्वर का IP कौन सा है यहाँ पर. वेब सर्वर का IP है यहाँ पर. देखें 206 45206. कम हियर 45206. एक सर्च कर ठीक है. कुड नॉट कनेक्ट टू द होस्ट 7121. ओके. 21 किसका है ये भी. हाँ. कुड नॉट कनेक्ट टू द होस्ट. अच्छा चले जाने दे. ये मेरे ख्याल से कोई तीसरी मशीन का ही है. 1 2 3 4 5 6 मशीन इज़ कम्प्लीटेड. आई एम कंटिन्यू. CM का ऑलरेडी ले गया. मुझे पार्सल्स यूज़ करना है. पार्सल्स है रिपोजिटरीज. कम हियर, कॉपी दिस. आपको CDH का यहाँ पर पार्सल्स का जो है यहाँ पे पेस्ट करना है. सब डिलीट कर लेना है. यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है हमको. पेस्ट, सेव एंड वेरीफाई. ठीक है. क्लोज कर लेना है. ठीक है. क्लाउडेरा 7.1.3 CDH. okay, I'm going to continue. then after manually JDK install a Cloudera provided चाहिए मुझे open JDK. okay, manually तो नहीं करूँगा मैं. continue. then after root user, what is your root user. CentOS password private की है मेरे पास. ठीक है. desktop key.pem. कंटिन्यू. ठीक है. अभी ना इसको थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है गाइस. सो वेट फॉर इट.
ठीक है, continue. Okay, Cloudera runtime. See, parsers are download, distribute, unpacked, and activate. Okay, that's why we are selecting the parsers. टाइम तो अच्छा खासा लगेगा अभी. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट बहुत टाइम लग गया यार उसमें, बहुत टाइम. आई अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ रनिंग इंस्पेक्शन ऑफ डिटेक्ट इश्यूज. द थर्ड ऑप्शन इज टू बी सिलेक्टेड. ओके, सॉरी, कंटिन्यू. ओके, data engineering, data mart, operational database, custom service. We have to select custom service. मैं custom service select कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. Then after coming here, I am selecting core configuration, HDFS, Hive. Hive is no, Hive. Then after basic services, Uzi select करना है, करिए, नहीं करना है मत कीजिए. I'm selecting Uzi also. Yarn. Okay, this is a computation framework for your cluster. Then last one is Zookeeper for coordination of the services. ठीक है, कंटिन्यू. ओके, प्ले विथ दिस. मैं क्या करता हूँ कि CM की जो भी सर्विसेज है वो रखता हूँ 1512 पे रखता हूँ, ठीक है. 1512 पे इसको पुट करता हूँ. वेर इज़ 1512 CM सर्विसेज, ठीक है. वेर इज़ 15 and 12. इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं. यहाँ पे जो पेस्ट करना है देखिए, हाइव, माई, आरमैन, ठीक है. होस्ट नेम, हाइव, आरमैन, ठीक है. डेटाबेस होस्ट नेम ये क्या है, ऊजी, ठीक है. ऊजी. देन आफ्टर योर हिव, ठीक है. यहाँ पे जो होता है डेटाबेस होस्ट नेम की जगह आपको पेस्ट करना होता है आपका लाइक योर RDS एंड पॉइंट. कॉपी दैट एंड पॉइंट, कम टू हियर, coming here, I'm pasting here, endpoint, then password. कहाँ से मूव करूँ मैं, ये पासवर्ड है हम लोगों का. ठीक है, जस्ट टेस्ट कनेक्शन. Okay, successful. I'm going to continue. Now bhai, review changes. 128 MB of block size, DFS location checked, your data node, name node, secondary name node location. Then after your Zookeeper location, COR library Zookeeper. Continue. Wait for the cluster to be ready. See guys, we are successfully complete our the continue. Okay, finish. Yeah, our cluster is ready. Cloud CDP on private cloud.
ओके आप इस पे भी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ओके, डेटा एट इंक्रिप्शन अभी बाकी है। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए बाय। दिस इज़ शाहिद, शाहिद असलम। ओके